प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। द फियर ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का भय। हाँ मेरे प्रियो, इस शीर्षक में एक कदम आगे भजन संहिता 33 अध्याय और उसके 8 पद को हम देखेंगे। क्या कहता है? सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का भय माने और सारे जगत के रहने वाले उससे डरें। Let all the earth fear the Lord, and let all that dwell in the world be moved because of him। मेरे प्रियो, ये भजन दाऊद ने लिखा है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उसकी जो भाषा शैली है वो दाऊद के बाकी भजनों के समान है। यहां पर हम ये देखते हैं कि सारी पृथ्वी में परमेश्वर की शक्ति प्रकट हो। जो दाऊद का भजन लिखने का जो तात्पर्य है वो यही है मेरे प्रियो, कि सारी पृथ्वी में परमेश्वर की शक्ति प्रकट हो। जैसे कि वो कहता है, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का भय माने। यानी सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का भय क्यों माने? क्योंकि सारी पृथ्वी में परमेश्वर की शक्ति प्रकट हो और लोग इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की शक्ति को देख सकें, अपने अंदर महसूस कर सकें। साथ ही साथ यहाँ पर भजनकार इस प्रकार से कह रहा है, सारी पृथ्वी उसकी महिमा को देखे, अर्थात सारी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की जो महिमा है वो प्रकट हो और हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी के ऊपर है, रहता है, वो परमेश्वर की महिमा को अपनी आंखों से देखे। और मेरे प्रियो, तो एक और बात जो कि बहुत ही गहरी बात है, यहाँ पर जो भजनकार है वो कह रहा है कि सारी पृथ्वी के लोग परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन को संचालित करें। वो कहता है, और सारे जगत के रहने वाले उससे डरें। और मेरे प्रियो, साथ ही साथ वो ये भी कहता है, एंड लेट ऑल दैट ड्वेल in the world be moved because of him। यानी कि उनका जो संचालन है, उनके अंदर जो एक मूवमेंट है, यानी पृथ्वी के ऊपर हम जो रहते हैं, हमारा जो मूवमेंट है, हमारा जो संचालन है, वो परमेश्वर के द्वारा होने पाए। आमीन। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद इस बात को लिखकर मुझको और आपको उत्साहित करना चाहता है कि सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का भय माने और सारे जगत के रहने वाले उससे डरें, अर्थात परमेश्वर की शक्ति लोगों के ऊपर प्रकट हो, परमेश्वर की महिमा लोगों के ऊपर प्रकट हो और लोगों का जो जीवन है, उसका जो संचालन है, वो परमेश्वर आधारित हो, परमेश्वर द्वारा हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, अति करुणामय, धन्यवाद के साथ पिता आपके करीब आते हैं। इन वचनों के द्वारा हमसे और अधिक गहराई में बातचीत करें, व्यवहार करें, ताकि परमेश्वर पिता प्रभु आपकी महिमा हम पर प्रकट होने पाए, आपकी शक्ति हम देख सकें, एहसास कर सकें और प्रभु हमारा जीवन का जो संचालन है वो आपके द्वारा होने पाए। हम सबकी मदद
अगुवाई और अनुग्रह करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मसीह में अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, अपने सृष्टिकर्ता की महिमा करता हूँ और साथ ही साथ आप सबका आभारी हूँ। अच्छे अच्छे कमेंट्स आप इनबॉक्स में कर रहे हैं, जिससे हम उत्साहित हैं। यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की, बाइबल अध्ययन की आवश्यकता है, हमारे दिए गए नंबर पर 24/7 हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके साथ बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह।